अस्सलाम वालेकुम। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एक और हॉरर और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ हाजिर है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी इंडिया के एक इलाका जिसे गोरखपुर कहा जाता है, वहाँ के एक गांव जिसका नाम बांसपुर की है। गांव के मशरकी सिमत आम का एक बहुत बड़ा बाग है जो कभी गांव वालों के लिए तफरीह का समा था। लेकिन आज से तकरीबन 23 साल पहले यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद ये बाग ऐसा वीरान हुआ कि यहाँ जाना तो दरकिनार उसका नाम लेना भी ममनू समझा जाता है। गाँव वालों का मानना है कि मगरिब के बाद इस बाग में परिंदा भी नहीं नज़र आता। कहानी कुछ यूँ है। इस गांव के एक रिहायशी सुभाष कांता की एक बेटी की शादी हमसाये गांव के एक लड़के महात्म यादव से हो रही थी। बारात अपने गांव से चली तो सुभाष ने अपने घर के करीब ही एक सरकारी स्कूल में बारात के बैठने का इंतज़ाम कर रखा था। बारात स्कूल में पहुंच गई तो उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया गया। खाने पीने और बाकी रसूम की अदायगी के बाद बारात ने सुभाष के घर जाना था जो थोड़े फासले पर था। बारात स्कूल से निकलकर कच्चे रास्ते से सुभाष के घर की तरफ रवाना हो गई। बारात के साथ बैंड बाजे वाले भी थे जो एक ट्रैक्टर ट्राली पर सवार थे। गांव का रास्ता आगे जाकर तंग हो गया क्योंकि रास्ते के एक तरफ एक तालाब बना हुआ था और दूसरी तरफ बाग था। ट्राली जब तालाब के पास से गुजरी तो कच्ची मिट्टी होने की वजह से ट्रैक्टर और ट्राली का वजन बर्दाश्त ना कर सकी और एक तरफ को उलट गई, जिससे बैंड बजाने वाले ट्राली के नीचे आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई। इस हादसे में 14 लोग मारे गए। इस हादसे की खबर गांव वालों को भी हो गई। सब ने मिलकर लाशें बरामद की। यूं खुशी का त्यौहार एकदम सोग में बदल गया। बहरहाल सुभाष की बेटी की डोली तो उठी, लेकिन साथ 14 लोगों के जनाजे भी उठाए गए। कहा जाता है मरने वालों के सिर्फ जिस्म यहाँ से हिजरत कर रहे थे, लेकिन उनकी रूहें वहीं उसी तालाब में रह गई। इस बात का लोगों को तब इल्म हुआ जब सितंबर की एक शाम बाग की तरफ से बैंड बाजे की आवाज़ सुनाई देने लगी। तब गांव में बिजली का इंतज़ाम नहीं था कि शायद टीवी या टेप की आवाज़ हो। दूसरा, रात के इस पहर किसी की बारात आ रही है और सितंबर में हिंदू शादी भी नहीं किया करते, फिर आवाज़ें कैसी? इस बात का पता चलाने के लिए गांव का एक नौजवान उन आवाज़ों के ताक़ुब में बाग की तरफ गया। जैसे ही वो बाग में दाखिल हुआ, उसने देखा कि कुछ लोग बैंड बाजे बजा रहे हैं और नाच रहे हैं, लेकिन उनमें से किसी के चेहरे पर खुशी नहीं, सब उदास लग रहे थे। ये देखकर डर गया और बाग से भाग खड़ा हुआ, लेकिन काफ़ी दूर पहुंचकर भी उसे ढोल की आवाज़ आती रही, ऐसे जैसे वो बारात उसके पीछे चल रही है। वो सरपट दौड़ा और गांव में जाकर अपनी आप बीती सुनाई, लेकिन गांव वालों ने उसकी बात का एतबार नहीं किया। लेकिन अगली सुबह कुछ लोग उस बाग में गए तो उन्होंने वहाँ कीचड़ से
لتڑے پاؤں کے نشان دیکھے جو تالاب کی طرف سے آ رہے تھے۔ گاؤں والوں کو اب تھوڑا تھوڑا یقین ہونے لگا تھا۔ وہ جلدی سے اس نوجوان کے پاس گئے تاکہ پوری کہانی جان سکے، لیکن وہ نوجوان رات والے واقعے سے اس قدر ڈر گیا تھا کہ وہ ذہنی توازن ہی کھو بیٹھا۔ اسے رات کے وقت ڈھول اور باجے کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ گاؤں والوں نے اس کے بعد اس باغ میں آنا چھوڑ دیا اور باقی سب لوگوں کو بھی منع کر دیا، لیکن اس سب کے باوجود کئی لوگ اس کا شکار بنے۔ کہا جاتا ہے جو بھی ان آوازوں کا پیچھا کرتا باغ میں جاتا پہلے جیسا واپس نہیں آتا۔ آج بھی محسوس دنوں میں یہ آوازیں باغ سے سنائی دیتی ہے۔ یہ تھی آج کی ہارر سٹوری۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگے گی۔ اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ۔